OMJ यानी ओ म्हारो जोधपुर। मारवाड़ की बेइंतहा महीन खूबियों का जिक्र करते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है OMJ ओ म्हारो जोधपुर। प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। जोधपुर की कहानी, जोधपुर के दरो दीवार की जबानी। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे जोधपुर की कहानी सुनवाने के लिए और जोधपुर की सैर करवाने के लिए। और आज कहानी होगी मारवाड़ के ताजमहल की। यानी हम आपको आज सैर पर ले जा रहे हैं जसवंत थड़ा। और मैं आपके इस प्रोग्राम का मेजबान जफर खान सिंधी। मैं जोधपुर हूं, शहर आफताब सूर्य नगरी जोधपुर का मैं हूं जसवंत थड़ा। मुझे मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय की स्मृति में उनके सुपुत्र महाराजा सरदार सिंह जी ने मेरा निर्माण अपने पिताश्री की पावन स्मृति में मेहरानगढ़ के पूर्व में स्थित टेकरी पर देवकुंड के किनारे वर्ष 1904 से 1910 के दरमियान करवाया था। मेरा निर्माण संगमरमर के हसीन पत्थर से स्थापत्य कला के गुणी कारीगरों ने कुछ इस तरह किया था कि इतिहास लेखकों ने मुझे आगरा में यमुना किनारे बने ताजमहल से किसी भी तरह कमतर नहीं आंका। सूर्य नगरी शहर आफताब जोधपुर का मैं हूं जसवंत थड़ा। ताजमहल शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की रुबाई है, तो मैं एक सहृदयी शासक और प्रजावत्सल महाराजा के प्रति उसकी जनता की ओर से पेश किया गया एक नायाब श्रद्धा सुमन हूं। एक ऐसे जनप्रिय शासक जिनके 11 अक्टूबर 1895 को देवलोक हो जाने पर तत्कालीन राजप्रासाद रायका बाग पैलेस के बाहर लाखों की तादाद में जनसमूह अपने शहंशाह के अंतिम दर्शन करने इकट्ठा हो गया। श्री RP बोहरा के मुताबिक अपराह्न 4 बजे बाद दिवंगत महाराजा के पार्थिव शरीर को बैकुंठी में बिठाकर मेहरानगढ़ दुर्ग के पूर्व में स्थित देवकुंड के किनारे ले जाया गया, जहां उनके अंतिम संस्कार में उमड़े जनसमूह ने महाराजा के जयकारों से आसमान गुंजा दिया। इससे पहले राज परिवार के सदस्यों के निधन के बाद मंडोर में उनके अंतिम संस्कार किए जाते थे, लेकिन स्वयं महाराजा जसवंत सिंह जी ने अपने दरबारियों के समक्ष भविष्य में राज परिवार के शमशान घाट के रूप में देवकुंड के पास के स्थान को ही चयनित करने का ऐलान किया। मैं जोधपुर हूं, सूर्य नगरी शहर आफताब जोधपुर का मैं हूं जसवंत थड़ा। तो महाराजा जसवंत सिंह जी के निधन के बाद से यही स्थान यानी मेहरानगढ़ के पास टेकरी पर देवकुंड के किनारे यही स्थान शाही शमशान घाट बना। महाराजा जसवंत सिंह जी के निधन के बाद उनके सुपुत्र सरदार सिंह जी का राज तिलक हुआ, लेकिन तब उनकी उम्र महज 16 बरस की थी। इस पर उनके चाचा महाराज प्रताप सिंह जी को मुसाहिब आला बनाया गया, जिन्होंने मारवाड़ का शासन चलाया। लेकिन सरदार सिंह जी के महाराजा के रूप में कामकाज शुरू करने के साथ ही वर्ष 1904 में उन्होंने अपने पिताश्री की स्मृति में मेरा निर्माण कराने का फैसला किया। मेरा निर्माण देवकुंड के किनारे एक चबूतरे पर सिलावटों के पास निवासी वास्तुविद जनाब रहीम बख्श जी और ओवरसियर बुद्धमल रॉय जी की देखरेख में शुरू हुआ। मेरे निर्माण के लिए मकराना की खानों से संगमरमर मंगवाया गया। आगरा और फतेहपुर सीकरी के कारीगरों के साथ सैकड़ों मजदूरों ने लगातार 6 बरस तक
सख्त मेहनत कर मेरा निर्माण किया। मैं हूं मारवाड़ का ताजमहल, जसवंत थड़ा। मुगलिया स्थापत्य कला में बनाई गई किसी बादशाह के मुकुट जैसी मेरी आकृति है। मेरे चारों ओर 10 बड़ी और 28 छोटी छतरियां मुकुट में हीरों की तरह, नगीनों की तरह जड़ी हुई हैं। मेरे मध्य में सार सैनिक शैली से बनाया हुआ गुंबद है, जिसके शिखर पर स्वर्ण आभा लिए कलश जड़ा है। मेरे चारों कोनों पर 4 मीनारें बनी हुई हैं। श्री R.P. बोहरा के मुताबिक भवन के चारों ओर संगमरमर से ही बनाई हुई ऐसी सेमी ट्रांसपेरेंट पट्टियां लगाई गई हैं, जिसमें से बाहर की रोशनी अंदर आ सकती है, लेकिन अंदर का दृश्य बाहर नहीं दिखता। इस तरह की तकनीक तो ताजमहल में भी काम में नहीं ली गई। मेरे निर्माण में शिल्पकारों ने जैसे दिव्य शिल्प को ही धरती पर उतार दिया है। मेरे चारों ओर बनी खिड़कियों के बाहर लोहे या लकड़ी की नहीं, बल्कि संगमरमर की ही जालियां लगी हुई हैं, जिसका निर्माण बहुत बारीक पच्चेकारी का सुंदर नमूना है। अंदर स्तंभों पर भी शिल्पकारी अपने सर्वोच्च स्तर पर दिखाई देती है। भीतर राठौड़ वंश के राव सिंहा से लेकर स्वर्गीय महाराजा हनुमंत सिंह जी तक के चित्र लगे हुए हैं, जबकि मेरे ठीक सामने संगमरमर का एक विशाल फव्वारा भी मौजूद है। करीब 1 शताब्दी पहले मेरे निर्माण का खर्च सिर्फ 2,84,678 रुपए आया था। लेकिन आज यदि मेरा निर्माण करवाया जाए तो 2,000 करोड़ में भी नामुमकिन है। मैं हूं मारवाड़ का ताजमहल, जसवंत थड़ा। ताजमहल जिस तरह आगरा के लाल किले के पास खड़ा है, मैं भी उसी तरह लाल पत्थर से बने ऐतिहासिक मेहरानगढ़ के पास खड़ा हूं, सीना ताने। जिस तरह ताजमहल का अक्स चांदनी रातों में यमुना नदी में दिखाई देता है, मेरी चमकदार परछाई चांदनी रातों में देवकुंड के निर्मल जल में साफ नजर आती है। ताजमहल मोहब्बत की एक रुबाई है, तो मैं एक प्रजापालक महाराजा के लिए उसकी अजीज तरीन रियाया की ओर से गाया गया मरसिया या एक करुण गीत हूं, जिसकी खूबसूरत चमक 7 समंदर पार तक के लोगों को ललचाए रखती है।